22 अप्रैल 2025 की सुबह थी। पहलगाम की बाईसारन घाटी के चारों तरफ शांति थी। पर्यटक घूम रहे थे, बच्चे हंस रहे थे, लेकिन अचानक गोलियों की आवाज ने सब कुछ बदल दिया। 4 आतंकी जंगल से निकले और लोगों पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। 26 लोग मारे गए, ज्यादातर हिंदू पर्यटक और एक नेपाली नागरिक। ये 2008 के मुंबई हमलों के बाद सबसे बड़ा आतंकी हमला था और इसकी जिम्मेदारी टीआरएफ नाम के ग्रुप ने ली, जो लश्कर-ए-तैयबा का साथी माना जाता है। और इसके बाद गुस्से में पूरा देश फूट पड़ा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जो हमारे लोगों का खून बहाएंगे उनको छोड़ा नहीं जाएगा। रॉ और एनआईए ने तुरंत काम करना शुरू किया। पता चला कि इस हमले की साजिश पाकिस्तान और पीओके के आतंकी ठिकानों से रची गई थी। 2 हफ्ते बाद यानी कि 6 मई 2025 की रात भारत ने जवाबी कार्रवाई की और इसका नाम रखा गया ऑपरेशन सिंदूर। उन औरतों के सम्मान में जिनके पति इस हमले में मारे गए। रात करीब 1 बजे के आसपास भारतीय वायुसेना के राफेल, मिराज और सुखोई जेट्स ने पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया है। इसमें जैसे मोहम्मद के 4, लश्कर-ए-तैयबा के 3 और हिजबुल मुजाहिदीन के 2 ठिकाने थे। करीब 70 आतंकी इसमें मारे गए, जिनमें जैसे के बड़े सरगना मसूद अजहर के 10 रिश्तेदार भी शामिल थे। भारत ने साफ कहा कि हमने सिर्फ आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया है, पाकिस्तान की सेना को नहीं। रक्षा मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबूत दिखाए, सैटेलाइट तस्वीरें जिनमें जलते हुए आतंकी कैंप साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तान इसके बाद में भड़क उठा। वहां के प्रधानमंत्री यानी कि शहबाज शरीफ ने इसे युद्ध बताया और जवाबी हमले की धमकी दी। उसी रात उन्होंने एलओसी यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर गोलीबारी शुरू कर दी। पुंछ में 16 लोग मारे गए और एक सैनिक शहीद हो गया। पाकिस्तान ने दावा किया कि भारत ने उनकी मस्जिद और स्कूल पर हमला किया है। भारत ने जवाब में तस्वीरें दिखाई और कहा कि हमने सिर्फ आतंकियों और आतंक के ठिकानों को निशाना बनाया है। अगले दिन 7 मई को भारत ने सारी राजनीतिक पार्टियों के साथ में मीटिंग की। इसमें राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे सबने सेना की तारीफ की। विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि आतंकवाद को अब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भारत ने अमेरिका, रूस, ब्रिटेन को अपनी सारी कार्रवाइयों की खबर दी। वहीं राष्ट्रपति यानी कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने इसे शर्मनाक कहा और दोनों देशों से शांति रखने की अपील की। 8 मई की सुबह तनाव और बढ़ गया जब पाकिस्तान ने कहा कि उसने भारत के 12 ड्रोनों को मार गिराया है। लाहौर में 3 धमाकों की खबर आई। भारत ने कहा कि हमने कोई ड्रोन नहीं भेजा। उधर हमारी S-400 मिसाइल डिफेंस ने पाकिस्तानी ड्रोन को रोक दिया। राजस्थान और पंजाब में हाई अलर्ट अब घोषित हो चुका है। स्कूल बंद कर दिए गए हैं और स्थानीय पुलिस की छुट्टियां भी रद्द कर दी गई हैं। वहीं भारतीय रुपए की कीमत लगभग 42 पैसे गिरी है और कई फ्लाइट से भी यहां पर रद्द हो गई हैं। ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकियों को सबक सिखाया और दुनिया को भारत का इरादा भी दिखाया। लेकिन अब सवाल यह है, क्या यह तनाव युद्ध बनेगा या बातचीत से सुलझेगा? अब दुनिया की पूरी नजर इन दोनों देशों यानी कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान पर टिकी हुई है। भारत की इस पूरी कार्रवाई के बाद क्या क्या और कब कब कैसे कैसे हुआ, उसको एक बार हम सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में भूपेंद्र सिंह और आप रिपब्लिक सागर मीडिया के साथ में हैं। सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट प्रेस द बेल आइकन टू गेट ऑल द नोटिफिकेशन फॉर अवर अपकमिंग वीडियो। अब हम कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो भारत की एयर स्ट्राइक के बाद हुई। पहली तस्वीर में भारत ने एयर स्ट्राइक में लाहौर से करीब 30 किलोमीटर दूर मुरीद के शहर में आतंकी ठिकानों को तबाह किया। यहां मारे गए आतंकियों के जनाजे उठाए जा रहे हैं। ये दूसरी तस्वीर में पाकिस्तानी सेना और पुलिस ने आतंकियों को सलामी दी और मारे गए आतंकियों के ताबूतों को पाकिस्तान के झंडे में लपेटा गया है। तीसरी तस्वीर में पाकिस्तान में भारत के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। कराची में पाकिस्तानी पीपुल्स पार्टी ने समर्थकों के साथ विरोधी रैली निकाली है और आगे इस तस्वीर में मुरीद में मारे गए आतंकियों को आखिरी विदाई दी जा रही है। इस तस्वीर में कराची में भारत के खिलाफ रैली निकाली गई। इस तस्वीर में कराची में भारत के खिलाफ रैली निकाली जा रही है। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के समर्थकों ने भारत विरोधी नारे लगाए। इस तस्वीर में पाकिस्तान में अलग अलग जगहों पर मारे गए आतंकियों का राजकीय सम्मान के साथ में अंतिम संस्कार किया जा रहा है। इस तस्वीर में आतंकियों के जनाजे में बड़ी संख्या में लोग शामिल हो रहे हैं। इस तस्वीर में पाकिस्तान में बहावलपुर से करीब 7 किलोमीटर दूर अहमदनगर सरकिया में तबाह हुआ एक आतंकी ठिकाना बताया जा रहा है। वहीं इस तस्वीर में पाकिस्तानी अधिकृत कश्मीर के कोटली जिले में
क्षतिग्रस्त मस्जिद में यह व्यक्ति नमाज अदा करता हुआ दिखाई दे रहा है। इस तस्वीर में पीओके के कोटली जिले में तबाह हुई आतंकी बिल्डिंग दिखाई जा रही है। पाकिस्तान की रेस्क्यू टीम के मुरीदके के एक आतंकी ठिकाने को मिला ये मिसाइलों का मलबा भी दिखाया गया है। इस तस्वीर में भारत विरोधी प्रदर्शन में पाकिस्तानी महिलाएं भी शामिल हो रही हैं। इस तस्वीर में एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के संबोधन को सुनते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं। शहबाज ने कहा कि भारत से बदला लिया जाएगा। वहीं इस तस्वीर में भी पाकिस्तान के पेशावर में भी भारत के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी है। पाकिस्तान सेंट्रल मुस्लिम लीग के सदस्यों ने यहां पर नारेबाजी की। इस तस्वीर में एयर स्ट्राइक में भारत ने पीओके के मुजफ्फराबाद में 7 आतंकी ठिकानों को टारगेट बनाया था। ये उसकी तस्वीर है। अब इस तस्वीर में भारतीय मिसाइल हमले में तबाह हुई मुजफ्फराबाद की बिलाल मस्जिद दिखाई गई है। अब इस तस्वीर में मुरीदगी में तबाह हो चुके आतंकी ठिकानों के मलबे को हटाने का काम किया जा रहा है। अब इस तस्वीर में बहावलपुर के बाहरी इलाके में एयर स्ट्राइक के दौरान क्षतिग्रस्त मस्जिद दिखाई गई है। अब इस तस्वीर में मुरीद के शहर में लोगों के घरों को खाली करवा दिया गया है। इस तस्वीर में हमले वाले मुरीदके के शहर में एक गवर्नमेंट हेल्थ और एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स की बिल्डिंग में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इस तस्वीर में एयर स्ट्राइक से मुजफ्फराबाद में तबाह आतंकी ठिकानों पर पाकिस्तान सेना ने सर्च ऑपरेशन चलाया है, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। वहीं पाकिस्तान की इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन ने एक फोटो जारी किया है। इसमें बहावलपुर के एक हॉस्पिटल में हमले में घायल का इलाज हो रहा है। इस तस्वीर में पीओके के मुजफ्फराबाद में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है और सड़कों पर जवानों की तैनाती की गई है। इस तस्वीर में हमले की आवाजें सुनकर मुरीदके शहर के लोग अपने घरों से बाहर निकलकर सड़क पर आ चुके हैं। इस तस्वीर में दिखाया जा रहा है कि इस्लामाबाद में एक फायर स्टेशन के बाहर फायर फाइटर्स की तैनाती की गई है और शहर में अलर्ट जारी किया गया है। इस तस्वीर में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत से वीडियो सामने आया है, जिसमें एक शख्स दावा कर रहा है कि भारत के हमले में मस्जिद तैयब में तबाही हुई है। अभी हमने आपको वो तस्वीरें और वो जानकारी दिखाई जब भारत ने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक की और एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान में क्या माहौल बना। अब इस रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान जवाबी हमले की तैयारी कर रहा है। मुरीदके की सड़कों पर बुधवार को पाकिस्तान आर्मी के टैंक मूव हुए हैं। वहीं इस तस्वीर में भारत की एयर स्ट्राइक के बाद मुरीदके शहर में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। इस तस्वीर में बहावलपुर से लगभग 7 किलोमीटर दूर अहमदपुर सरकिया में पाकिस्तानी सेना ने सड़कों पर घेराबंदी की है और सर्च ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है। वहीं इस तस्वीर में कराची के जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के सभी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। वहीं अब हम आपको जो तस्वीर दिखा रहे हैं, यह तस्वीर भारतीय सेना ने बुधवार रात करीब 1:15 बजे एयर स्ट्राइक को लेकर वीडियो शेयर किया है। इसमें लिखा है कि हमले के लिए तैयार, जीतने के लिए ट्रेंड। हालांकि यह वीडियो प्री रिकॉर्डेड बताया जा रहा है। तो वहीं भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर का पोस्टर भी शेयर किया था, जिसमें लिखा हुआ था अब न्याय हुआ। तो वहीं भारत की एयर स्ट्राइक के बाद जम्मू कश्मीर के एलओसी पर कई इलाकों में पाकिस्तान की ओर से फायरिंग हो रही है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में करीब 16 लोग मारे गए और एक सैनिक शहीद हो गया। वहीं एलओसी के आसपास पाकिस्तानी सेना की फायरिंग में अब तक लगभग 15 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं पाकिस्तान की ओर से लाइन ऑफ कंट्रोल यानी कि एलओसी के इलाकों में लगातार हो रही फायरिंग के चलते लोगों ने बंकरों में शरण ली है। देखिए, इसके बाद हम पाकिस्तान का हमला और भारत का जवाब हम 2 पॉइंट से समझते हैं। पहला, भारतीय सेना ने पहले ही सीमाओं पर रूस से मिले S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को तैनात कर रखा है। जैसे ही पाकिस्तान ने मिसाइलों से हमला किया, इस सिस्टम को एक्टिव कर दिया गया। वहीं रक्षा मंत्रालय ने बताया कि पाकिस्तान के हमलों के बाद आज सुबह भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान के कई स्थानों पर हार्पी ड्रोन से वहां के एयर डिफेंस रडार और सिस्टम को निशाना बनाया है। भारत की कार्रवाई उसी क्षेत्र में तेजी के साथ की गई जैसी पाकिस्तान ने की थी। सूत्रों ने बताया कि लाहौर, सियालकोट, कराची में एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरीके से तबाह कर दिया गया है। वहीं इसी बीच पाकिस्तान नियंत्रण रेखा यानी कि एलओसी पर फायरिंग कर रहा है। इसमें जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा, बारामूला, उरी, पुंछ, मेडर और राजौरी सेक्टर में गोलीबारी की जा रही है, क्योंकि भारत ने 6 मई की देर रात को पाकिस्तान और पीओके स्थित 9 आतंकी ठिकानों पर मिसाइल से हमला किया था। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े आज के कुछ बड़े अपडेट्स भी जान लीजिए जो आपको जानना जरूरी है। आज सुबह 11 बजे सर्वदलीय बैठक हुई, जिसमें देश के तमाम
पक्ष और विपक्ष की राजनीतिक पार्टियों को बुलाया गया। इसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है जब तक खत्म नहीं हुआ है। वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दोपहर 12 बजे कहा कि हम पाकिस्तान के साथ तनाव बढ़ाना नहीं चाहते, लेकिन अगर पाकिस्तान हमला करता है तो यह तय है कि हम उसे करारा जवाब देंगे। वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गुरुवार दोपहर 1 बजे ईरान के साथ में बातचीत के दौरान ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी दी। जयशंकर ने कहा कि हमारी सेनाओं ने सिर्फ आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया है। पंजाब के फिरोजपुर में बीएसएफ ने बॉर्डर पार कर रहे एक पाकिस्तानी घुसपैठियों को मार गिराया है। वहीं पंजाब में ही बुधवार रात अमृतसर में धमाके सुने गए। गुरुवार सुबह यहां 3 गांवों में रॉकेट मिले हैं। डिफेंस एक्सपर्ट्स ने संभावना जताई है कि पाकिस्तान की तरफ से ये रॉकेट फायर किए गए और इंडियन डिफेंस सिस्टम ने इन्हें मार गिराया है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दिल्ली में टॉप अफसरों के साथ मीटिंग की है। प्रधानमंत्री मोदी ने विभिन्न मंत्रालयों के सचिव से कहा कि अपनी मिनिस्ट्री के ऑपरेशंस का विस्तार से रिव्यू करें, साथ ही जरूरी सिस्टम हर समय तैयार रहने, इमरजेंसी रिस्पांस और इंटरनल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल के लिए भी कहा है। प्रधानमंत्री के साथ मीटिंग में कैबिनेट सचिव, प्रधानमंत्री ऑफिस के सीनियर अफसर, रक्षा, गृह, विदेश, सूचना प्रसारण, ऊर्जा, स्वास्थ्य और टेलीकम्युनिकेशन विभाग के सचिव शामिल हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने सभी अफसरों से हमेशा अलर्ट और साफ यानी कि क्लियर कम्युनिकेशन रखने के लिए कहा है। मोदी ने फिर से कहा है कि सरकार देश और लोगों की सुरक्षा के लिए हमेशा प्रतिबद्ध है। अब ऑपरेशन सिंदूर का क्या परिणाम होगा? क्या पाकिस्तान को इस बार धराशायी कर देना चाहिए या फिर से उसे एक और मौका देना चाहिए? कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइए। जय हिंद, जय भारत। डीलर साक्षी ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स में आपका स्वागत है। वीरेंद्र पूनम पटेल के नेतृत्व में हमारा शोरूम आपको दे रहा है सबसे बेहतरीन सोनालिका ट्रैक्टर्स की पूरी रेंज, वो भी एक ही दाम पर, क्योंकि अब ट्रैक्टर खरीदना हुआ और भी आसान। आधार कार्ड लाओ और ट्रैक्टर ले जाओ। हमारे दमदार ट्रैक्टर मॉडल्स में हमारी DI सीरीज, GT सीरीज, सिकंदर सीरीज, टाइगर सीरीज और वर्ल्ड ट्रैक सीरीज में विभिन्न मॉडल्स उपलब्ध हैं, जो हैं मजबूत एवं टिकाऊ और आपके खेतों का असली हीरो। यानी एक ही दाम के साथ भारी भरकम कामों के लिए सबसे भरोसेमंद साथी। हमारे यहाँ फिक्स रेट की गारंटी है। हर ट्रैक्टर एक ही दाम पर ही उपलब्ध है। इसमें कोई छिपा हुआ शुल्क नहीं, जो देख रहे हैं वही मिलेगा। साथ ही आसान फाइनेंसिंग सुविधा, क्योंकि अब ट्रैक्टर खरीदना हुआ बेहद आसान। आधार कार्ड लाओ और ट्रैक्टर ले जाओ। फाइनेंसिंग की सरल प्रक्रिया, जिससे आपके सपनों का ट्रैक्टर जल्द आपके पास हो। तो फिर देर किस बात की है? आज ही आएं और अपने खेत के लिए सबसे बेहतरीन सोनालिका ट्रैक्टर को चुनें, फिक्स रेट और आसान फाइनेंसिंग सुविधा के साथ। आधार कार्ड लाओ और ट्रैक्टर ले जाओ। प्रोपराइटर वीरेंद्र पूनम पटेल की देखरेख में साक्षी ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स ने अपनी उत्कृष्ट सेवा और भरोसे से किसानों का दिल जीता है। ऑथोराइज्ड सर्विस सेंटर के साथ हम आपके ट्रैक्टर की लंबी उम्र और बेहतर प्रदर्शन की गारंटी देते हैं। हमारा पता है साक्षी ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स, कृषि मंडी के आगे, खुरई रोड, सागर, मध्य प्रदेश। रिपब्लिक सागर मीडिया को सब्सक्राइब अवश्य करें और आप हमारी आने वाली सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए घंटी जरूर दबानी पड़ेगी, ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। रिपब्लिक सागर मीडिया पर जो भी वीडियो आएगा वह सच की कसौटी पर कसकर ही आएगा।